जय माता दी, हर हर महादेव। हमारा एग्रीकल्चर नमस्ते नेचर। और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके महाकुंभ स्नान अवश्य करें, क्योंकि ये 144 वर्षों में एक बार ही आता है और वो हमारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने का। अब आज का विषय है फास्ट फूड, जिससे हम ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजी जो खिलाते हैं, जो अंग्रेज़ों का फास्ट फूड है वो फास्ट फूड है। वास्तविकता में ऐसा है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी भी गृहिणी से या कोई भी जो रसोइया है उससे, कि वो अगर पिज़्ज़ा बनाता है, बर्गर बनाता है, तो वो कोई फास्ट फूड बना सकता है? कितनी जल्दी बना सकता है वो ये बताते हैं। अरे भाई, हमारे को बेवकूफ़ बनाने का धंधा इन लोगों ने खोल रखा है। कचरा, गंदगी, सड़ा हुआ माल खिलाते हैं ताकि हमारी नपुंसकता भी आए और साथ में हमारे बांझपन भी आए और हमारा जो विचार है वो गंदे हों। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मेरा यही कहना है कि आप ये सोचते हैं कि आपने एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर प्लेस किया है ना, और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर वो पिज़्ज़ा भी मिल गया तैयार। तो मुझे ये बताइए कैसा कैसे संभव है? आपके घर से मान लीजिए वो 7-8 मिनट में देने आ गया, वो मान लिया, लेकिन क्या 2 मिनट में या 5-7 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो गया? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बताइए। आप काटेंगे, आप उसको चाउमीन मतलब जो भी कुछ डालते हैं उसके अंदर आप उसको तैयार करेंगे, उसको सजाएंगे, तो भी उसमें भी कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। और जो पिज़्ज़ा का बेस है वो कहाँ से तैयार हो गया? और जो सॉस है या जो भी कुछ डालते हैं, वो अटरम शटरम मैंने तो खैर खाया नहीं, तो जो भी डालते हैं मुझे ये बताइए वो कितने टाइम पुराना होता होगा? कि मतलब जो आपकी ग्रेवी जिसे बोला जाता है, तरी थी ना, वो मतलब कितने दिन पुरानी है, कितने सप्ताह पुरानी है, कितने महीने पुरानी है, किसको मालूम है? आपने वो तरी डलवा ली, उन्होंने तरी डाल के दे दी, आपको स्वाद तो हो ही जाएगा। उसमें तेज आप डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए तो खटास भी आएगी, सब कुछ हो जाएगा। काला नमक डालिए, जो गंदा नमक है वो भी डाल दीजिए। साथ में आपने और भी कुछ अजीनोमोटो नमक, जो कैंसर जनित उत्पाद है, वो डाल दिया। तो ये आपके ओवरऑल क्या करते हैं कि आप अपने खाने के लिए विष का आदेश देते हैं कि भैया हमें को विष इतनी जल्दी पहुंचा दो, ताकि हम उसको हमारी भूख को शांत कर लें। अंतोगत्वा यही कहना ना, मतलब कि आप जो हमारे पहले हम भोजन करते थे, आहार करते थे, आज वो हम खाना खाते हैं। मतलब खाना खाया जाता है, आहार का सेवन किया जाता था, भोजन का सेवन किया जाता था, आहार ग्रहण किया जाता था और भोजन का सेवन किया जाता था। तो अंतर ये था तीनों में। आज हम लोग ये देखते हैं कि भाई खाना खाना है, पेट भरना है, तो आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो जैसा भी उसके पास था माल आ गया, आपने टेस्ट स्वादिष्ट लग रहा है इसलिए आपने खा लिया उसको। और होता क्या, आपके कुछ महीने बाद, कुछ ज़्यादा अगर कोई आपकी अच्छी बॉडी है, नहीं बिल्कुल नमीबक हो सकता है कुछ 1-2 साल बाद आपके पेट में खराबी होएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाएगी, आपको सांस चलने लग जाएगी। फिर आप उसके साथ साथ एक जहर और पीते हैं, जिसे टॉयलेट क्लीनर कहा जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है, वो और पीते हैं साथ में आप, कि भाई पिज़्ज़ा गर्म है, उसके साथ में आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये और मरने के तरीके काम करते हैं आप। तो भाई मेरा यही कहने का मतलब है कि आप उस फास्ट फूड को त्यागिए, और जो फास्ट फूड हम बना रहे हैं हम आपको बता भी सकते हैं कि क्या है। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे जो भुने हुए चने का, जिसे भुंगड़े कहते हैं, उसका जो सत्तू बनता है, उससे ज़्यादा फास्ट फूड आपके लिए दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। ताज़े फल हैं, उसको भी आप वो काट के खाएंगे, धो के खाएंगे तो वो हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आप नहीं खा सकते। तो सत्तू जो है एक ऐसी खाद्य वस्तु है जिसे आप बहुत जल्दी खा सकते हैं और बिना किसी झमेले खा सकते हैं, और बहुत आसानी से पाच्य है। साथ में है क्या, वो हमारे भुने हुए चने हैं। तो भुने हुए चने तो आजकल कसाई भी आपके हार्ट पेशेंट को बताते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट को बताते हैं। तो भाई कुछ तो विशेषता होगी जो बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप फास्ट फूड भी अगर खाना चाहते हैं तो आप भुंगड़े खाइए, भुंगड़े लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसका जो बेसन बनता है उससे आप कुछ भी बनाइए, 5 मिनट भी नहीं लगते, आपका हलवा तैयार हो जाता है। और इससे जल्दी आपका कोई फास्ट फूड नहीं बन सकता। आप नमकीन बनाना है, आप उसको घोलिए, तेल गरम करिए, तेल गरम होने का समय लगेगा, उसके बाद आपकी पकौड़ी तैयार। हम जो बनाते हैं उसमें हम कई चीज़ें मिक्स करते हैं ताकि वो और भी पौष्टिक हो जाए, सुपाच्य तो रहेगी, लेकिन पौष्टिक भी हो जाए, स्वादिष्ट भी हो जाए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप
सोचिए कि हम और अपने पैसे जहर में क्यों लगा रहे हैं, जबकि हमारे जो राष्ट्रीय संपदा है, एक किसान को पैसा मिलेगा अगर वो चने उसके ज़्यादा बिकेंगे, जौ उसके ज़्यादा बिकेंगे तो उसको पैसा मिलेगा। अरे आप पिज़्ज़ा मंगाएंगे, किसको पैसा मिलेगा? मैकडोनाल्ड को, मैं उसको है ना, वहाँ जाएगा, KFC वाले बर्गर के पैसे ले जाएंगे। तो आपको क्या मिला? आपके देश को, राष्ट्र को क्या मिला? आप राष्ट्र की संपदा को बाहर भेजने पर उतारू हैं, और फिर वो बन जाएंगे, रोगी बन जाएंगे मधुमेह के, कैंसर के। फिर उसके बाद आप उनके एलोपैथी की जो विषैली दवाइयाँ हैं, जो जिन्हें विषैली रसायन हैं, उनके लिए आप पैसा फूकेंगे। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि कृपया करके हमारे उत्पाद ही काम में लें। हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस कंपनी जो है उसके आप प्रोडक्ट काम में लें, उत्पाद काम में लें, जो जैविक भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारी कंपनी के जो आंवले का जूस है एकदम ताज़ा है और बिना मिलावट का है, और आप उसको अगर पीते हैं तो आपको विटामिन C की भरपूर मात्रा मिलती है। और उसका मैंने एक छोटा सा और बता रखा लोगों को भाई कि आप खाना खाते हैं, अब आप नमक ज़्यादा हो गया सब्जी में, दाल में, तो लड़ने की बजाय, लड़ने के स्थान पर आप उनसे बोलिए भाई, जो भी जिन्होंने भी खाना बनाया, कि भाई आप जो है आंवले का जूस इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा, तो दाल है, सब्जी है, तो उसका टेस्ट सही हो जाएगा, नमक कम हो जाएगा, तो आपको पौष्टिकता भी बढ़ गई और आपके लिए नमक की समस्या भी कम हो गई, जिससे घर में झगड़े भी खत्म हो गए। अतः मेरे यही अनुरोध है कि अपने जो है राष्ट्र की वास्तविक संपदा उसको ही प्रयोग में लीजिए, जिससे आप सेहतमंद रहें और धनवान भी बने। धन्यवाद। जय माता दी।